मशाल मशाल। पांडे जी, इसे भी ठीक उसी तरह मारा गया है। इसके गले पर जो उंगलियों के निशान हैं यही दर्शा रहे हैं। सर, लगता है इसको भूत ने मारा है। साहब औरों का तो नहीं पता साहब, ये साहिब हमारे भाई की मौत में सिर्फ सरफराज का हाथ है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? साहब एक तो पान वाला बोल रहा था कि उस दिन सरफराज जो है वो मोटरसाइकिल से उधर रोड पर गया था। खूनी रोड या कहें भूतिया रोड के खौफ की वजह से लोग बाग उधर जाने से भी कतराते थे। यही वजह थी कि लोगों ने रात को उधर से गुजरना बंद कर दिया। लेकिन अब ये घटनाएं दिन में भी घटने लगी थी। आखिर ट्रक ड्राइवरों की रहस्यमय मौत का सौदागर कौन था? उस रोड पर कौन बेचता था मौत को? ये एक ऐसा रहस्य था जिस पर से पर्दा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे इलाके के लोग दहशत में जी रहे थे। उस रोड पर हुई एक और सनसनी मौत की घटना ने पब्लिक, पुलिस और मीडिया सबको हिला के रख दिया था। क्या हुआ सर? बस अब बहुत हो गया पांडे जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मीडिया के साथ साथ ये आम जनता भी हमारे पीछे पड़ी है। पुलिस वालों को निकम्मा बता रहे हैं ये लोग। अभी आप बताइए, हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं का? नहीं बोलिए ना। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मामला ऊपर तक जाएगा। आखिर लोग और मीडिया कब तक चुप बैठेंगे? पांडे जी, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की मौत का सवाल नहीं है। ट्रक के मालिक भी इससे प्रभावित हैं। ट्रक के साथ माल से भी हाथ धोना पड़ रहा है उन्हें। सर, ट्रक मालिक तो बहुत अमीर हैं और ये मामला उठेगा और ऊपर तक जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लो, एसपी साहब का फोन है। अब इनकी भी दो बात सुनो। जय हिंद सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी। जय हिंद सर। क्या कह रहे थे एसपी साहब? प्रोग्रेस पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं ट्रक मालिक लोग उन पर दबाव बना रहे हैं। मामला सीएम तक जाने वाला है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया सर। एसपी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया है इस केस को सॉल्व करने के लिए। चौबे, थोड़ा पानी पिलाओ। जोगी, जोगी, बोलिए बोलिए बबीता जी, बोलिए। हमें ना बहुत डर लग रहा है। बबीता जी, जो डर गया वो मर गया। क्या जोगी, हमेशा मजाक अच्छी नहीं लगती। आप अपना चेहरा देखिए, कितना डर लग रहा है। क्या बोले? डर लग रहा है? सब समझते हैं हम। तुम्हें ना आजकल कोई दूसरी लड़की पसंद आने लगी है, इसलिए ऐसा बोले ना। अरे डल नहीं, डॉल बोले हम। डॉल। अभी तुम डल बोले। अरे हम डॉल बोले यार। आपने डल बोला। अरे बाबा, हम डॉल बोले। अभी तुम डल बोले। जाओ, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। आज पांडे जी नहीं दिख रहे? नहीं, आज जरा हम उन्हें दूसरे काम में बढ़ाए हैं। वाइफ आज मुर्गा बनाई है, खाएंगे? जोगी, हम नॉनवेज नहीं खाते। आप लोगों की वजह से हमारी वाइफ बड़ी चिंतित रहने लगी है। क्या है? सर, जहाँ मर्डर हो रहे हैं उसी सड़क पर हमारी गैराज है और इनको लगता है कि कहीं कोई इनको ना मार दे आके कभी। जोगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? ये कोई सुपरमैन है क्या जो इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं हो सकता? देखिए, अब किसी चीज का कोनो गारंटी तो है नहीं। आजकल कहीं भी किसी भी वक्त घटना घट सकती है। हाँ, ये और बात है कि इस रोड पर घट रही है, इसलिए आप लोगों को खास तौर पर सतर्क रहना होगा। इसीलिए तो हम इन्हें कह रहे हैं कि यहाँ से सब कुछ छोड़कर बड़े शहर में जाते हैं, पर ये है कि सुनते ही नहीं। अरे,
ये क्या बात हुई? ऐसे कोई घटना घट गई और अपना जगह छोड़ के कोई जाता है क्या? अच्छा, ये उस रोज तुमने गैरेज पर आया था? सर नहीं, इसको तो हम न्यूज़पेपर में देखे थे सर इसका। जोगी, अगर किसी भी गाड़ी वाले पर शक हो ना, मुझे तुरंत फोन करना। जी। बोलिए पांडे जी। सर, सरफराज का मैंने कॉल डिटेल्स निकलवा लिया है। कुछ पता चला? सर, कॉल डिटेल्स से पता चल रहा है उस दिन सरफराज उसी रोड में गया था। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसके मोबाइल लोकेशन उस दिन का सूरजपुर रोड बता रहा है। अच्छा, तुम एक काम करो, उसे फौरन थाने ले आओ। मैं यहाँ जोगी के गैरेज पर हूँ, बस अभी निकलने वाला हूँ। जी जी सर, चलिए गाड़ी निकालिए। जोगी, बहुत जल्द ये केस सॉल्व हो जाएगा। क्या हुआ सर, कोई सबूत हाथ लगा क्या? सरफराज की कॉल डिटेल मिल गई है। जिस रोज ही मर्डर हुआ था ना, वो इसी रोड पर था। पब्लिक, मीडिया और ऊपरी महकमे के दबाव से पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की गति तेज कर दी थी। कॉल डिटेल्स ने शक की सुई को सरफराज की तरफ मोड़ दिया था। पुलिस अब हर कदम फूंक कर रखना चाहती थी। जहां उन्हें कई महीनों से इस रहस्यमयी घटना का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था, वहीं अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। अब जाकर पुलिस राहत की सांस ले रही थी। सरफराज को एक बार फिर से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। बीस मार्च को तुम सूरजपुर रोड पर थे, क्या कर रहे थे वहां? साहब, एक गाय लेने के लिए दलाल के साथ गया हुआ था। किस गांव में गए थे? बानीपुर ग्राम। बानीपुर। कितनी देर थे वहां? 3 घंटा। जिस 3 घंटे तुम वहां थे, उसी बीच कल्लू का मर्डर भी हुआ है। उस दिन तुम मिले थे ना उससे? नहीं सर, उस दिन हमारा आमना सामना भी नहीं हुआ था और ना ही फोन पे बात हुई थी सर। ये इत्तेफाक है साहब कि ये उससे। इत्तेफाक नहीं है, ये साजिश है तुम्हारी। नहीं सर, उसने मेरा सारा पैसा लौटा दिया था। फिर उसको मारने की मुझे क्या जरूरत थी सर? याद करो, सबके सामने उसने तुम्हें बुरा भला भी कहा था ना? नहीं सर, वो मेरा दोस्त था, इतना तो चलता है सर। सर, कल्लू ड्राइवर के कॉल डिटेल्स आ गए। 20 मार्च को उसके मोबाइल का लोकेशन जोगी के गैरेज के आसपास ही था। पांडे जी, अब इस गुत्थी को सुलझाने में जोगी हमारी मदद करेगा। बिल्कुल सर। या पांडे जी, चलिए गाड़ी निकालिए। जी सर। जोगी, ये लो तुम्हारा टिफिन। जोगी सुनो ना, आज घर पे जल्दी वापस आ जाना, हम कहीं घूमने चलेंगे। बबीता जी, आजकल आप बहुत मौज मस्ती पर ध्यान दे रही हैं। कभी घूमना, कभी ये कभी वो। तो इंसान कमाता क्यों है? इन सब चीजों के लिए ना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। देखता वेखता कुछ नहीं, हमने कहा ना चलेंगे तो चलेंगे, हमें और कुछ नहीं सुनना। क्या बात है भाई, किस बात पर बहस हो रही है? अरे कुछ नहीं सर, घूमने की जिद कर रही है, बोल रही है घर जल्दी आ जाना। तो घुमा दो, अब बीवी है, बीवी जिद नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ मदद की ज़रूरत है? हाँ जोगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलिए सर, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए सर। इसके लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आप काम बताइए सर। जोगी, 20 मार्च को कल्लू तुम्हारे गैरेज के आसपास लगभग 3 घंटे तक रुका था। बस तुम्हें ये पता करना है कि वो किसके पास रुका था। काम हो जाएगा सर आपका। अगर काम हो गया तो तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा।
सर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इतना काफी है, और कोई इनाम विनाम नहीं चाहिए। जोगी, जल्द से जल्द पता करो, बहुत जरूरी है। जी सर। चलिए पांडे जी। जी जोगी, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। इन पुलिस से तुम दूर ही रहो तो ही ठीक है, फंसा देंगे ये लोग तुम्हें। अरे बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला हमें। चलो अब हम चलते हैं। पांडे जी, रास्ते में हमारे दिमाग में एक बात आई है। सर, एक बात कहें? बिल्कुल। हमारे भी दिमाग में एक बात आई है, लेकिन पहले आप कहिए। नहीं पांडे जी, आप बोलिए। अरे नहीं नहीं सर, पहले आप। पांडे जी कमाल करते हैं आप, हक बनता है आपका, बोलिए आप। क्या सर? सर हम सोच रहे थे कि उस भूतिया रोड पे अगर हम भेष बदल के चलते हैं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ओहो पांडे जी, कहाँ थे आप? क्या दिमाग पाया है आपने? बिल्कुल यही बात हमारे भी दिमाग में आई थी। अरे हमको मालूम था सर आप ऐसा ही कहेंगे। नहीं पांडे जी, आप जीत गए। खुश? जी। चलिए तैयारी कीजिए, अब वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम अपराधी को पकड़ने के लिए उसकी माद में जाएंगे। चलिए। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। पांडे जी, बड़े काम की चीज। सर लगता नहीं कि हम लोगों के हाथ कुछ लगेगा। अरे पांडे जी, अब दिल काहे छोटा कर रहे हैं? एक बार ट्राई करने में कहा जाता है। सर पुलिस फोर्स ले लेना चाहिए, मान लो मुठभेड़ हुआ तो। अब डर गए का? ये बात मत भूलिए, हम ऑपरेशन पर निकले हैं। नहीं सर, हम काहे के लिए डरेंगे? अरे वो सामने आ जाएगा तो भी नहीं डरेंगे। हाँ, शाबाश, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सर सच में अगर वो सामने आ गया तो? पांडे जी काहे कंफ्यूज कर रहे हैं? ये बात समझाइए, आप डर रहे हैं का नहीं डर रहे हैं? नहीं, अरे हम काहे डरेंगे, आप हो ना हमारे साथ सर। अरे ये कौन लड़की है? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पांडे जी, इस रोड पर कब क्या होता है हमें सब बात की खबर रखनी चाहिए। आइए। नहीं पहले आप लीजिए। लगता है आप दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। कब से आप में ही फंसे हैं? नहीं, हम लोग मिठाई नहीं खाते। अच्छा, तो आपको नमकीन पसंद है? मशाल मशाल हर चीज का पैसा लगता है साहब। कितना लगता है? आप चलिए तो सही, सारा इंतजाम कर रखा है। तो चलिए ना। अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं? चलिए चलिए। हाँ चलिए। लीजिए मिठाई खाइए। लीजिए, आप लीजिए। नहीं पहले आप लीजिए। नहीं पहले आप लीजिए। नहीं पहले आप लीजिए। लगता है आप दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। कब से आप में ही फंसे हैं? नहीं, हम लोग मिठाई नहीं खाते। अच्छा, तो आपको नमकीन पसंद है? अरे नहीं, आप रहने दीजिए। अरे कुछ तो लीजिए। क्यों? और आप लोग निकलिए। अबे ऐसे कैसे निकले? ऐसे कैसे मतलब? हमें तो ये लड़की चाहिए
लड़की चाहिए? ये कोई कोठे पर बैठने वाली नहीं है, बीवी है हमारी। निकलिए यहाँ से। चिल्ला कर रहे हो बे? बोल रहा एक बार लड़की चाहिए। तो समझ में नहीं आता क्या एक बार? तो तुम दोनों हो इस सब कांड के पीछे। रुको वरना गोली मार देंगे। चल हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। तुमको नहीं उठा देगा। देखो पांडे जी, इस ससुर की वजह से हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। बहुत सताया है। अब सच सच बताओ वरना यही कल्याण वाला बात बना देंगे। हमारी बीवी नहीं है सर। तो कौन है? इससे हम प्यार करते थे और इसको इसके घर से भगा के लाए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग ट्रक ड्राइवरों को क्यों मारते थे? हमने पूछा तुम लोग ट्रक ड्राइवरों को क्यों मारते थे? वो शहर में जाकर रहना था सर। हाँ, और उसके लिए तुम लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए था। मैं गैराज चलाता हूँ सर, इसलिए मेरे लिए ट्रकों को लूटना बहुत आसान था। और उस काम में तुमने अपने साथ अपनी होने वाली बीवी, क्या नाम है, बबीता को साथ ले लिया। हाँ, मैं जानता था सर कि ट्रक ड्राइवर सुनसान इलाके में अकेली लड़की को देखकर आसानी से फंस जाएंगे। एक बात कही जोगी, जब हमें पता चला कि कल्लू की मोबाइल का लोकेशन तुम्हारी गैरेज के आसपास का है, तो हमारा माथा वहीं ठनक गया और हमको लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस समय तो हमें भी यही लगा सर कि खतरा मंडरा रहा है, पर हमारा लालच हद से ज्यादा बढ़ चुका था। चलो अब शुरू से बताओ कि तुमने कल्लू को कैसे मारा। चल बोल। सर उस दिन ये किसको लेके आ गई हो यार? मेरी जान पहचान का बंदा है। मशान मशान अरे आरा हिलेला हर छपरा हिरेला जब मटके तोरी कमरिया जिला हिलेला। मैडम जी तनिक चेहरा तो दिखा दो। सर हमेशा की तरह बबीता उस दिन कल्लू को हमारे गैराज में लेकर आई और कल्लू को देखकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या है? सर कल्लू हमारी जान पहचान का था। अरे ये तो जोगी का गैरेज हो लग रहा है, हमारा जान पहचान वाला है। आप रुकिए, हम अभी आते हैं।
शिकार बाहर खड़ा है। ये किसको लेके आ गई हो यार? मेरी जान पहचान का बंदा है। तो अब क्या करें? किसी तरह भगाओ इसको। तुम पागल हो गए क्या? ऐसे इसको यहाँ से भगाएंगे तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। तो क्या करना? वही जो बाकियों के साथ करते हैं। अरे कल्लू, अरे यार बहुत दिनों बाद आए। बात है भैया, बहुत ही बढ़िया माल है। पहले कभी बताया नहीं। अरे तुमने मौका कब दिया यार? तुम आते कहाँ हो? तुम तो हमेशा जल्दी में रहते हो। हाँ? कोनो बात नहीं, ये बताओ है कौन ये? यहाँ क्या कर रही है और वो रोड में क्या कर रही थी? अरे सब बताएंगे, बहुत दिनों बाद आए हो। आज तसल्ली से बात करेंगे। आओ अंदर आओ। आओ कल्लू आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है भैया, पर्दा लग गया है। हमने तो सोचा भी नहीं कि आज हमें तुमसे मुलाकात हो जाएगी। तो फिर दारू वारू मंगवाए? मुर्गा उर्गा तोड़ोगे? अरे नहीं भैया, गाड़ी में क्या है कि प्याज भरे हैं और मंडी भी जाना है अभी। हाँ प्याज तो आजकल सोने के भाव बिक रहा है, पर ऐसा करो यार दोपहर तक तो रुक जाओ। अरे बहुत दिनों बाद मिले यार, अब जिद मत करो। अरे ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो तनिक जल्दी मंगवाओ है। तुमको मालूम था साला तुम बड़ी कमीनी चीज हो। लड़की के लिए तो तुम कुछ भी करते। नहीं यार, जोगी नहीं, ऐसा कौन बात है। तुम्हारी शक्ल पे सब दिखाई दे रहा है यार। चलो हम आते हैं। सर फिर हम कल्लू के लिए मुर्गा बनवाए। और कल्लू बेचारा तुमरे इस नापा गिरादे से बेखबर वो मुर्गा वाला खाना खा लिया जिसमें तुम लोगों ने नींद की दवा मिलाई थी। हाँ सर, नींद की दवाई मिला हुआ खाना दे दिए और कल्लू उसे खाकर सो गया। इलाके में सब लोग समझ रहे थे कि ये किसी भूत का काम है। अपने सपने पूरे करने के लिए कितने लोगों की बलि दी तुमने। अब तुम दोनों की बाकी जिंदगी जेल में सड़ेगी। पांडे जी ले चलो इन्हें। चल चल। आखिरकार खूनी रोड या कहें भूतिया रोड के रहस्य पर से पर्दा उठाने में पुलिस कामयाब हो गई। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। किसी भी कीमत पर उनको अपना लालच पूरा करना होता है। हर हद को पार करके लोग अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी ठीक करना चाहते हैं और इसी चक्कर में कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और क्राइम स्टोरी के साथ। सीखने का एक और मौका होगा आपके पास। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।